जय मां भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक महीने का महत्व है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जिसमें पर्व और त्यौहार नहीं पड़ते हों। सनातन धर्म के चैत्र से लेकर के श्रावण के बीच में 3 महीने का डिस्टेंस होता है, अर्थात श्रावण महीना 5वां महीना माना जाता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विष्णु शयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी मनाई जाती है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारे देवी तथा देवता हरिशयनी एकादशी को शयन कर जाते हैं और उसके पश्चात कोई भी शुभ कर्म नहीं मनाए जाते हैं। कल मेरे पास एक सज्जन की कॉल आई थी। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि हरिशयनी एकादशी जो मनाई जाती है, उस हरिशयनी एकादशी को हमारे सभी देवता शयन करने चले जाते हैं, क्या इसमें शुभ कर्म नहीं करने चाहिए? हमें पूजा पाठ नहीं करने चाहिए? हमने उन सज्जन से कहा कि आपने कहा कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन अभी जो आपने कहा कि हमें पूजा पाठ नहीं करने चाहिए और जो हमारे देवी देवता हैं सो जाते हैं, ये थोड़ी बातें अटपटी सी लग रही हैं। उन्होंने बोला कि मतलब पूजा पाठ और शुभ कर्म में अंतर है। हमने कहा बिल्कुल सही आपने कहा। सनातन धर्म में वेद का स्थान सर्वोपरि है और हमारे वेद को अपौरुषीय कहा गया है, क्योंकि वेद की रचना किसी ने नहीं किया है। कुछ लोगों में शंकाएं रहती हैं कि वेद व्यास ने वेद का संरचना किए हैं, जबकि वेद व्यास ने केवल वेद का विभाजन किया है, न कि संरचना किए हैं। वेद के 6 अंग कहे गए हैं, जो कि छंद, व्याकरण, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प और निरुक्त नाम से सुविख्यात हैं। अभी जो आपने हमसे प्रश्न किए हैं, यह प्रश्न जो है कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। कल्प शास्त्र कहते किसको हैं? धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां तथा कर्मकांड, पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से जुड़ी हुई जानकारियों से अवगत होने के लिए हमें कल्प शास्त्र का अवलोकन करना पड़ेगा। कल्प शास्त्र में 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, एक होता है शुभ कर्म और दूसरा होता है शांति कर्म। तो शुभ कर्म को हम जानेंगे। शुभ कर्म में आते हैं वैवाहिक और उपनयन संस्कार आदि कर्म। जैसे किसी का विवाह करना है या उपनयन करना है, तो इन कार्यों के लिए आप शुभ कर्म से जुड़े हुए मुहूर्तों का अवलोकन करना होगा। जबकि शांति कर्म को हम सीधे रूप में जान सकते हैं। जैसे आपके पेट में दर्द हुआ तो आपको डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है, आप उस समय मुहूर्त नहीं देखिएगा। आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य है, इसमें आपको मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हमारे शांति कर्म है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो भी परामर्श दिए जाएंगे, शनि, राहु, केतु, जो भी अशुभ ग्रह आप मानते हैं, उन सभी ग्रहों का जप अनुष्ठान, महामृत्युंजय का जप अनुष्ठान, विष्णु शयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के हरि प्रबोधनी एकादशी के मध्य, इन सभी शांति कार्यों को आप कर सकते हैं, जबकि शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। समाज में इतनी भ्रांतियां फैल चुकी हैं कि हम सभी शुभ और शांति कर्मों में भेद ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो पांडित्य कर्म करने वाले जो ब्राह्मण भी हैं, हमारी लॉजिकल जानकारियां हैं, उनके पास उन जानकारियों का अभाव है। उसका मुख्य कारण आप सभी हैं, हम सभी हैं। इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पांडित्य कर्म से जुड़े हुए ब्राह्मण अपने पुत्र को पंडित क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो को दे दूंगा। शांति कर्म करने के लिए किसी भी दिन और मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि शुभ कर्म करने के लिए, शुभ कर्म और शांति कर्म को आप समझ लीजिएगा तो बहुत बड़ी बात है। अब रह गई बात कि इन 4 महीने में सावन महीना पूर्ण रूप से भगवान महादेव को समर्पित है। सावन महीने के जो अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान महादेव हैं, और ऐसी हमारे धर्मशास्त्रों की मान्यताएं हैं कि देवादिदेव महादेव देवताओं के देवता हैं। राजर्षि भर्तृहरि ने लिखा, भाग्यम फलति सर्वत्र न क्रिया न तु कौशलम, समुद्र मथने लेभे हरिम लक्ष्मीम हरम विषम। श्रीमन नारायण जी
महालक्ष्मी को तो ग्रहण कर लिए। जो हलाहल विष था, जिसके एक बूंद मात्र से इंद्रादि देवता जल करके भस्म हो जाते, राक्षसों के पास उतनी शक्ति ही नहीं थी, उतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उस हलाहल के तेज को सहन कर सके। लेकिन उस तेज को हमारे देवादिदेव महादेव ने सहन किया, अपने कंठ तक ही उसको समाप्त करके नीलकंठ के रूप में विख्यात हो गए। तो हमारे महादेव हैं, वे कोई देवता नहीं है। देवता कौन है? इंद्र, वरुण, अश्विनी कुमार, द्वादश आदित्य और एकादश रुद्र। एकादश रुद्रों में महादेव का जो नाम आप जानते हैं, वे महादेव नहीं हैं। जिन्होंने हलाहल विष को पान किया था, वे महादेव स्वयंभू हैं, जिनकी उत्पत्ति का मूल कारण हमने बसंत पंचमी नाम का जो वीडियो बनाया था उसमें उल्लेख किया था। ध्यान से सुनिएगा।